गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोगों को देखना है कि क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट हो रहा है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट बदल सकते हैं, मीन्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो सकते हैं या किया जा सकता है। तो इसका आंसर है यस, हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो वाटर है, वाटर को थोड़ा सा जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये वेपराइज हो जाता है और गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग वाटर को किसी तरह इससे टेम्परेचर कम करें तो ये आइस में बदल जाता है, और आइस में बदल जाता है मीन्स सॉलिड फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर वेरी करने पे मैटर जो है वो अपना स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो क्या केवल एक ही फैक्टर है कि मैटर अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं सिर्फ टेम्परेचर वेरी करने पर? तो जी नहीं, मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। इसका दो फैक्टर है, स्टेट चेंज कर सकते हैं, इसका दो फैक्टर है। कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर जब हम लोग वेरी करते हैं तब, या घटाते बढ़ाते हैं तब। और दूसरा जो है वो है प्रेशर। जब प्रेशर हम लोग घटाते बढ़ाएंगे, घटाते बढ़ाते हैं तब भी जो मैटर है वो अपना स्टेट चेंज करते हैं। तो आइए हम लोग पहला फैक्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैटर के स्टेट पे टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। चलिए अब टेम्परेचर का क्या असर दिखता है स्टेट पे, मैटर के स्टेट पे। तो अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ध्यान रखना है कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि जो मैटर हैं वो एक्चुअली पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो इंक्रीज हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, या फिर कह सकते हैं एनर्जी ड्यू टू इट्स मोमेंट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही मैटर में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मैटर चूँकि पार्टिकल्स के बने होते हैं तो इन पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन या फिर मूवमेंट। ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होता है? तो जो पार्टिकल्स में जो वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो जो वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स का, वो वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है। साथ ही हम लोग जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो, उनमें स्पेस होता है, कंटिन्यूअस वो मूव भी करते हैं, और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जब अगर हम लोग कंटिन्यूअस टेम्परेचर बढ़ा ही रहे हैं मैटर में, तो मैटर का पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव हो रहा है, बढ़ जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि
एनर्जी जैसे ही बढ़ जा रहा है तो वाइब्रेशन बढ़ जा रहा है, पार्टिकल्स के बीच का वाइब्रेशन। और हम लोगों ने देखा था कि पार्टिकल्स में स्पेस होता है, वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये कम या ख़त्म होने लगता है, और जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत क्लोजली पैक्ड थे, जो पार्टिकल्स बहुत क्लोज पैक्ड थे, वो पार्टिकल्स अब थोड़े दूर दूर में प्लेस्ड हो जाएंगे। और जैसे ही वो थोड़े से दूर दूर में प्लेस होंगे तो ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में, जबकि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर प्लेस्ड होते हैं। और हम लोग टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ाते ही चले जाएंगे तो ये लिक्विड से फिर से चेंज हो जाएंगे और गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जिससे वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है। और वाइब्रेशन इंक्रीज होते ही क्या होता है कि उनके बीच, पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम या ख़त्म होने लगता है। यही वजह है कि मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और फिर दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में कन्वर्ट होते चले जाते हैं या चेंज होते चले जाते हैं। इस प्रकार टेम्परेचर का क्या रोल है हम लोगों ने देखा। चलिए अब आते हैं और देखते हैं प्रेशर का क्या रोल होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर ऑन मैटर स्टेट ऑफ मैटर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है या क्या असर होता है मैटर के स्टेट में। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं, और ये क्लोजली पैक्ड होने के वजह से जैसा कि हमने देखा था कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर प्लेस्ड होते हैं, और गैसियस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर प्लेस्ड होते हैं। यही वजह है कि मैटर जो है वो अलग अलग स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम लोग किसी तरह ये जो गैसियस फॉर्म है, ये जो गैसियस फॉर्म है मैटर का, अगर हम लोग किसी तरह इनके पार्टिकल्स को कंप्रेस करके, प्रेशराइज करके किसी तरह नज़दीक लाने का प्रयास करें, और अगर नज़दीक ला लेते हैं तो क्या होता है, प्रेशर इम्पोज करके अगर हम लोग नज़दीक ला लेते हैं तो ये जो गैसियस फॉर्म से ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में ये चेंज हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग ये और ज़्यादा इसको कंप्रेस कर दें तो ये वापस से सॉलिड फॉर्म में फिर चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोगों ने गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज़ किया, प्रेशर को इंक्रीज़ किया, और लिक्विड फॉर्म से सॉलिड में लाने के लिए प्रेशर को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया। आपने देखा होगा कि जो एलपीजी सिलेंडर होता है वो 14 लीटर के सिलेंडर या 15 लीटर के सिलेंडर जो भरे होते हैं उसको जब शेक करते हैं, हम लोग हिला के देखते हैं, तब क्या होता है कि वो गैसियस फॉर्म में ना प्रतीत होके वो एक्चुअली में लगता है कि जैसे कुछ ऐसा फील होता है जैसे लिक्विड उसमें इम्पोज किया गया है, लिक्विड उसमें डाला गया है। ऐसे कैसे होता है, तो गैसेस जो होते हैं इनको कंप्रेस करके या प्रेशराइज करके लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, और इसी फॉर्म को फिर से वापस से हम लोग क्या करते हैं, तो एलपीजी सिलेंडर में फिल कर देते हैं, भर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, स्टेट ऑफ मैटर वो एक्चुअली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ने से कंटिन्यूसली बढ़ाते चले जाते हैं तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में, और फिर लिक्विड जो है वो
गैस में चेंज हो जाता है। सॉलिड जो है वो लिक्विड में और लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है। लेकिन प्रेशर के केस में जस्ट उल्टा होता है। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस जो है वो लिक्विड में और फिर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहने का मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अगर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। चलिए, तो यहीं से अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि स्टेट पे क्या असर पड़ा, वो तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे भी टेम्परेचर और प्रेशर का कोई असर पड़ता है। तो वो क्या है, वो अभी हम लोग देखेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन melting point and boiling point of matter। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का और टेम्परेचर का। किस पे, तो मेल्टिंग पॉइंट पे और बॉइलिंग पॉइंट पे। इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बस गौर से समझने का प्रयास करना है इस ग्राफ को। सपोज ये एक स्केल है, ये दिखा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस और ये पॉइंट दिखा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। इसी को और नीचे तक हम लोग लेके आते हैं, इसी को और नीचे तक हम लोग लेके आते हैं। ये पॉइंट दिखा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस को और ये पॉइंट दिखा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस को। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, तो 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना, तो 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखेंगे ये कब ऐसा सिचुएशन है, तो एट व्हेन प्रेशर इज P0। जब प्रेशर जो होगा वह P0 के बराबर होगा तब ऐसा सिचुएशन आता है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि अगर प्रेशर कम होता है या प्रेशर बढ़ता है तब क्या असर होगा। तो यहाँ पे प्रेशर जैसे ही P0 से कम हो जाता है तब ये ग्राफ कहीं ना कहीं इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मीन्स ये जो पॉइंट दिखा रहा था 100 डिग्री और ये जो पॉइंट दिखा रहा था 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, तो 100 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही प्रेशर हम लोग P0 से कम हुआ, नीचे आ गया प्रेशर, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट था वाटर का एक्चुअल में जो 100 डिग्री सेल्सियस था वो पीछे खिसक के सपोज कर लेते हैं 95 डिग्री सेल्सियस हो गया। मीन्स वाटर अब जब प्रेशर कम है तो वाटर 100 डिग्री पे ना बॉयल हो करके 95 डिग्री पर ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस ना हो करके वाटर का मेल्टिंग पॉइंट आगे बढ़ के सपोज करते हैं 5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही प्रेशर चेंज होता है या प्रेशर कह लो कम होगा P0 से, तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे ये जो फेज़ है
ये फेज दिखा रहा है लिक्विड स्टेट को, ये जो फेज है ये दिखा रहा है लिक्विड स्टेट को। इसके आगे ये इधर गैसियस स्टेट शो करेगा, ये गैसियस स्टेट शो कर रहा है, और ये पहले सॉलिड स्टेट में। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है, इस पर प्रेशर कम होने का क्या असर है आपने देखा। अभी हम लोग देखते हैं कि जब प्रेशर बढ़ जाता है तब क्या होता है सिचुएशन। प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो यही ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है। मीन्स ये जो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा था 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो दिखा रहा था, आगे बढ़े 0 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं ये स्केल यहाँ ये दिखा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस को, और ये दिखा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस को। तो अगर प्रेशर P0 से बढ़ जाता है, P0 से बढ़ जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या देखते हैं हम लोग कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वह भी बढ़ जाता है, और सपोज 100 ना हो करके वो हो जाता है 105 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी घट करके, सपोज यहाँ पे 0 डिग्री था और अब इधर -5 डिग्री सेल्सियस। ये बस एज्यूम करके ये नंबर हम लोगों ने ले लिया है, ध्यान रखना है। फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जब प्रेशर P0 रहता है तब जनरली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जैसे ही प्रेशर कम होता है तो प्रेशर कम होने के वजह से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वह घट जाता है, और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वह बढ़ जाता है। उसी तरह से जैसे ही प्रेशर P0 से अधिक होता है तो यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वह बढ़ करके कुछ नंबर आगे बढ़ जाता है, 100 से ज़्यादा हो जाता है, और जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाता है। तो ये जो पूरा टॉपिक था, इससे क्वेश्चन बहुत आसान और तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। इस टाइप का पूछा जाता है, जैसे कि आप एज्यूम कर लो कि आपके पास कोई वेसल है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, ये वाटर है, और वाटर का अपना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, अपने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसी मॉलिक्यूल्स में, वाटर के अपने मॉलिक्यूल्स हैं इस वेसल में, और इसमें अगर हम लोग ऐड कर दें सॉल्ट अगर हम लोग जैसे ही ऐड करते हैं तो क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स थे ही, प्लस हो जाएगा उसमें सॉल्ट के भी मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स और सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स जो होगा वो पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पार्टिकल्स बढ़ जाएगा तो इसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ जाने के वजह से अब अगर इस वेसल को हम लोग गर्म करेंगे या बॉयल करेंगे तो यहाँ पे जो लिक्विड है, ये लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अब क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो चूंकि प्रेशर यहाँ बढ़ गया है तो बढ़ा हुआ प्रेशर का सिचुएशन लेंगे, मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अब 100 डिग्री पे ये बॉयल ना हो करके ये 100 से ज़्यादा पे बॉयल होगा, सपोज 105 पे बॉयल होगा। ध्यान रखना इस पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल है कि प्रेशर जैसे ही घटेगा या बढ़ेगा तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही वेरी करते हैं। एक बार सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब भी हम लोग वाटर में कोई भी इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो घट जाएगा। तीसरा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। और लास्ट ऑप्शन था नन। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जब पार्टिकल्स अंदर जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स जब बढ़ गए हैं तो पार्टिकल्स बढ़ जाने की वजह से प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो पहले होता था वाटर का वो बढ़ के
कुछ ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स इसका आंसर क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो बढ़ जाएगा। अगर यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की जगह पे मेल्टिंग पॉइंट भी अगर रहता तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता, घट जाता। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता, घट जाता। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो बर्फ़ जनरली बेचने के लिए आते हैं उनसे अगर आप बर्फ़ मांगो तो वो बर्फ़ जो निकाल के देते हैं वो बर्फ़ में वो नमक डाल के रखते हैं। जब पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला कि ये जो बर्फ़ है इसको पिघलने से बचाने के लिए हम लोग इसमें नमक ऐड करते हैं। तो नमक एज ए इम्प्योरिटी वहाँ पे काम करता है और उस बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको घटा देता है, ताकि वो बर्फ़ लंबे समय तक सॉलिड फॉर्म में बने रहें और कंटिन्यूसली कूलिंग का काम करते रहें।